हालांकि वह सुंदर थी, लेकिन उसके पिता, जो एक प्लास्टिक सर्जन थे, की नजरों में वह सिर्फ एक दोषपूर्ण खराब उत्पाद थी। उन्होंने एक रूलर उठाया और उसके चेहरे के हर हिस्से को ध्यान से नापा। हम इन नुकीले हिस्सों के ऊपर के भाग को गोल कर देंगे और वे कमाल के हो जाएंगे। उन्हें लगा कि उसके सिर का आकार पर्याप्त परफेक्ट नहीं था, उसकी नाक की पुल पर्याप्त ऊंची नहीं थी, और अगर उसके होंठ पर थोड़ा सा उभार हो जाए तो उसकी मुस्कान और भी सुंदर हो जाएगी। इसलिए उन्होंने उसके लिए एक उपहार तैयार किया। जैसे ही वह बालिग होगी, वह उसे पूरा चेहरे का मेकओवर देंगे। ये कहते हुए वह कमरे से बाहर चले गए। उनके बाहर निकलने के बाद ही मैरी आखिरकार रो पाई, लेकिन आईने में उसकी परछाई अजीब तरह से शांत बनी रही। अपने चेहरे से आंसू जोर से पोंछते हुए वह अभिव्यक्ति बिल्कुल मैरी की नहीं थी। मैरी के जन्म से पहले उसकी माँ को पता चला था कि वह जुड़वां बच्चों को गर्भ में लिए हुए है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पहली बेटी एलन विकृत रूप में पैदा होगी। उसके पिता ऐसे अपूर्ण बच्चे को स्वीकार नहीं कर सके। अपनी पत्नी की विनती को अनदेखा करते हुए उन्होंने एलन को जमाने वाली बर्फ में बाहर छोड़ दिया। मैरी, जो स्वस्थ थी, बच गई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे ज्यादा प्यार मिला। उसके पिता सुंदरता के प्रति लगभग पागलपन की हद तक आसक्त थे। वह मैरी को अपनी अंतिम उत्कृष्ट कृति में ढालना चाहते थे। उनकी लगातार आलोचना और दबाव के नीचे मैरी डरपोक और संकोची बनकर बड़ी हुई। हर दिन कमजोरी और आत्मसंदेह से भरा रहता था। जिस लड़के को वह पसंद करती थी, उसे उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने छीन लिया। स्कूल का गुंडा उसे लगातार परेशान करता था। जीवन अर्थहीन लगता था, जब तक कि एक रात उसने आईने में अपने ही एक और रूप को नहीं देखा, जो अपनी दुखी जिंदगी से भागने के लिए बेताब था। उसने एलन की आत्मा को अपने शरीर में प्रवेश करने दिया, जबकि वह खुद आईने के अंदर रह गई। लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि एलन उसकी सबसे अच्छी दोस्त के साथ एक भयानक हादसा कर देगी। मैरी रोई और बोली कि उसने ऐसा नहीं कहा। उसने एलन से वापस बदलने की विनती की, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। एलन ने मैरी से कहा कि उसने सिर्फ वही किया जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसके साथ किया था। उसने खुद ही यह सब अपने ऊपर लाया। तभी मैरी को आखिरकार समझ आया। भले ही वह और एलन एक ही अनुभव और भावनाएं साझा करती थीं, यहाँ तक कि एक ही इच्छाएं भी, लेकिन अपने मूल में वे पूरी तरह विपरीत थीं। अपनी सबसे अच्छी दोस्त की स्मृति सभा में एलन पुलिस से बचने के लिए जल्दी ही वहाँ से निकल गई। तभी उसकी मुलाकात शॉन से हुई, जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त का बॉयफ्रेंड था। उसने सोचा कि वह बस बहुत ज्यादा दुखी है और उसे सांत्वना देने के लिए गले लगा लिया। उस रात देर से एलन को शॉन का एक संदेश मिला। वह चुपचाप बाहर निकली और उसके घर चली गई। उन्होंने लिली के लिए साथ मिलकर शोक मनाया, एक दूसरे के दर्द को ठीक करने की कोशिश करते हुए। लेकिन फिर अचानक एलन ने शॉन से अपने भावनाओं का इजहार कर दिया। उसने पहले मना किया, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाया, जैसे कि वह अपने सारे दुख को पहले ही भूल चुका हो। अगली सुबह वह शॉन के साथ स्कूल गई, लेकिन गेट पर उसने वही परिचित पुलिस अधिकारी देख लिया। उनसे बचने के लिए उसने शॉन से झूठ बोला और सुझाव दिया कि वे एक मोटल चलें। लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, शॉन का फोन बज गया। उसकी माँ ने बताया कि पुलिस स्कूल में उनका इंतजार कर रही है। शॉन वापस जाकर जांच में सहयोग करना चाहता था, लेकिन एलन ने मना कर दिया। तुम क्या कह रहे हो? हमें उनकी मदद करनी होगी, यह बहुत अस्थिर है।